अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने प्रगति पथ के सदाबहार साथी मनोज मिश्र का यूट्यूब चैनल एफपीओ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ और आनंद हैं। रामायण और महाभारत काल से लेकर आज इस आधुनिक समय में भी संपूर्ण भारत में देसी गायों को गौ माता का दर्जा दिया जाता है। इन्हें पवित्रता, सम्मान व श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। हाल के वर्षों में बढ़ते धार्मिक, सामाजिक, स्वास्थ्य व व्यावसायिक महत्व के कारण देसी गायों को पालने की परिपाटी तेजी से विकसित हो रही है। देसी गायों की नस्लों में मुख्य रूप से साहिवाल, गिर, धार, मराठा, थारपारकर, कॉकरेज, अमृत महल, राठी, मेवाती, सिंधी, आहिर, महेशानी, रेवड़ी, दम, बचौर, थानी, ढोलपुरी, बागरी, भोलू, गणेशी, मलवाई, अम्बाड़ा, भिलार, दुधिया, गोरुख, सुरज्योति, नागपुरी, चंदन, नंदनी, गंगाई, खरे, देवनागरी, बुची, संतरी, ज्वालामुखी, जारोली, धौलपुरी व छत्रादि का नाम शुमार है। हिंदी रीति रिवाजों में तो कोई भी मांगलिक व अमांगलिक अनुष्ठान देसी गायों से प्राप्त दूध एवं इससे तैयार विभिन्न प्रकार के उत्पादों के बिना पूर्ण ही नहीं माना जाता है। आयुर्वेद में तो देसी गायों से प्राप्त उत्पादों को जीवन रक्षक तथा स्वास्थ्य वर्धक औषधि की संज्ञा दी गई है। दरअसल देसी गायों में रोग प्रतिरोधक क्षमता विदेशी नस्लों के गायों की अपेक्षा अधिक होती है। इनकी औसत आयु 20 वर्ष मानी जाती है। इस दौरान ये 16 बार बच्चे दे सकती है। देश विदेश में केवल इनके दूध की ही डिमांड नहीं है, अपितु गौमूत्र, गोबर से बने उपले, गोधृत, गोवर्क व गौमय आदि की भी भारी मांग है। माना जाता है कि एक गाय अपने जीवन काल में 4 से 40 लोगों का पेट भरती है। इन्हीं अद्भुत विशिष्टताओं एवं तेजी से बढ़ती कारोबारी महत्व के कारण देसी गायों के दुग्ध उत्पादन व बिक्री कारोबार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी कई तरह की अनुदान सहायता योजनाएं संचालित कर रही है। इन अनुदान सहायता योजनाओं का लाभ उठाकर कोई भी किसान, उद्यमी अथवा बेरोजगार युवा आसानी से न केवल देसी गायों की डेयरी उद्योग लगा सकता है, अपितु गाय आधारित विविध प्रकार के उत्पादों का उत्पादन व बिक्री कर भी मालामाल हो सकता है। इस दिशा में एफपीओ का कदम ताल करना भी अत्यंत ही लाभप्रद साबित हो सकता है। बहरहाल आज के एफपीओ बुलेटिन में देसी गायों के दूध के कारोबारी महत्व व इन पर आधारित विविध प्रकार के उपयोगी उत्पादों के सदाबहार उद्यम से संबंधित लाभकारी जानकारी आपको मिलने वाली है। इसलिए ये पूरा वीडियो आप जरूर देखिए। परंतु इससे पहले कि आपसे देसी गायों की डेयरी इकाइयों की स्थापना हेतु मिलने वाली अनुदान सहायता, पात्रता, अपेक्षित डॉक्यूमेंट्स व आवेदन प्रक्रिया आदि की बातें करें, यहाँ आपको स्मरण करा देना चाहते हैं यदि अभी तक आप इस एफपीओ बुलेटिन यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं और अभी तक हमने सब्सक्राइब इसे नहीं किया है तो यह काम अभी तुरंत कर ही लीजिए, ताकि नवीनतम लाभकारी कारोबारी जानकारी से आप हरदम अपडेट रह सकें। और हाँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना भी न भूलें, ताकि दूसरे इच्छुक व जरूरतमंद लोग भी इस अनुदान सहायता योजना से लाभान्वित हो सके। चलिए विषय वस्तु की ओर लौट चलते हैं। वैसे तो देसी गायों के दूध उत्पादन व बिक्री कारोबार को बढ़ावा देने के लिए लगभग सभी राज्य सरकारों द्वारा अनुदान सहायता योजनाएं संचालित की जाती है, क्योंकि सभी राज्यों की योजनाओं को एक छोटे से वीडियो में समाहित कर पाना संभव नहीं है। इसलिए हम लोग इस बुलेटिन में बिहार सरकार द्वारा देसी गायों के डेयरी उद्यम को बढ़ावा देने के लिए संचालित एक अत्यंत ही महत्वाकांक्षी अनुदान सहायता योजना के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। देखिए,
बेरोजगार युवाओं, किसानों, पशुपालकों, डेयरी संचालकों तथा एफपीओ आदि किसान उत्पादक संगठनों के कारोबारी विकास, उद्यम स्थापना, स्वरोजगार सृजन और निरंतर जीविकोपार्जन सहित ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, देसी गायों को बढ़ावा देने तथा पर्याप्त दूध की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बिहार सरकार एक बहुत ही लाभकारी अनुदान सहायता योजना लेकर आई है, जिसका नाम है देसी गौ पालन प्रोत्साहन योजना। यह योजना राज्य के सभी जिलों में लागू की गई है। इसका क्रियान्वयन जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा किया जाना है। तो देखिए, आइए अब सबसे पहले इस देसी गौ पालन प्रोत्साहन योजना के स्वरूप को पहले समझ लेते हैं। देखिए, ध्यान से सुने आप। देसी गौ पालन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2 देसी गायों या बाछी अथवा 4 देसी गायों या बाछी की डेयरी इकाई स्थापित की जानी है। बाछी जो बोलते हैं तो आप समझ जाइए हीपर के बारे में बोल रहे हैं, कहीं बाछी बोलते हैं, कहीं हीपर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ आपको यह भी बताते चले कि इस योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ साहिवाल, गिर व थारपारकर नस्ल की गायों या बाछी अथवा हीपर की खरीदारी पर ही प्रदान की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत गायों या बाछी अथवा हीपर की खरीदारी राज्य के बाहर से की जानी है। अनुदान सहायता का लाभ बैंक ऋण अथवा स्वलागत दोनों स्थिति में मिलेगा। एक बात और, 18 वर्ष से 55 वर्ष का कोई भी महिला या पुरुष अथवा किसान समूह इस योजना का लाभ ले सकते हैं, यानी इस योजना के लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रस्तावित योजना के अंतर्गत 4 गायों या बाछी अथवा हीपर की दुग्ध उद्यम इकाई की स्थापना हेतु आवेदक के पास कम से कम 5 कट्ठा भूमि अपनी या लीज पर होना जरूरी है। आइए अब बारी बारी से इन दोनों मॉडल की इकाई लागत व अनुदान सहायता की जानकारी हासिल करते चलते हैं। तो आप जानते हैं, ये पहला मॉडल है 2 देसी गाय या हीपर की डेयरी इकाई। देखिए, इसकी इकाई लागत मतलब 2 देसी गायों के जो मॉडल है, इसकी इकाई लागत शासन द्वारा 2,42,000 रुपए निर्धारित की गई है। अब अनुदान सहायता की बात कर लेते हैं। देखिए, देसी गौ पालन प्रोत्साहन योजना के अंदर लाभुकों को मिलने वाली अनुदान सहायता जाति, कोटि व डेयरी श्रेणी के आधार पर शासन द्वारा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसमें 2 श्रेणियां हैं। पहला श्रेणी है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग। इस वर्ग के लाभुकों को कुल लागत का 75% अनुदान सहायता प्रदान किया जाना है। यदि इस अनुदान सहायता प्रतिशत को राशि के रूप में गणना करें तो यह हो जाएगा 1,81,500 रुपए। और दूसरा जो जाति श्रेणी है वो है अन्य वर्ग, यानी सामान्य वर्ग हो चाहे अन्य वर्ग, कोई भी हम मान सकते हैं। इन वर्ग के लाभुकों को इकाई लागत का 50% अनुदान सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है शासन द्वारा। इस अनुदान सहायता जो प्रतिशत है, इसको राशि के रूप में यदि गणना करें तो यह हो जाएगा 1,31,000 रुपए। क्लियर हो गया। तब दूसरे मॉडल की हम बात करते हैं। दूसरा मॉडल है 4 देसी गाय या हीपर की डेयरी इकाई। देखिए, इसकी जो इकाई लागत है इस मॉडल की वो है 5,20,000 रुपए। यह इकाई शासन द्वारा निर्धारित की गई है। और इस मॉडल में जो अनुदान सहायता अभी जाति कोटि के आधार पर ही निर्धारित किए जाने का या प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है शासन द्वारा। तो इसमें जो 2 कोटियां हैं, पहला है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का कोटि है। देखिए, इस वर्ग के लाभुकों को भी कुल इकाई लागत का 75% अनुदान सहायता प्रदान किया जा रहा है। यदि इस अनुदान सहायता प्रतिशत को हम राशि के रूप में गणना करें तो यह हो जाएगा 3,90,000 रुपए। और दूसरा जो जाति कोटि वर्ग है वो है अन्य सभी वर्ग, यानी सामान्य वर्ग के साथ साथ अन्य सभी वर्ग इसमें आ जाएगा। तो इन वर्गों को इकाई लागत का 50% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है शासन द्वारा। और इस अनुदान सहायता प्रतिशत को यदि राशि के रूप में गणना करके हो जाएगा 2,60,000 रुपए। यहाँ तक क्लियर हो गया दोनों मॉडल के बारे में। अब तो हम लोग आवेदन की प्रक्रिया की बात कर लेते हैं।
तो देखिए, देसी गौ पालन प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के इच्छुक आवेदकों को पशु व मत्स्य संसाधन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना है, जिसका लिंक है dairy.bihar.gov.in। इसे फिर से सुन लीजिए, dairy.bihar.gov.in। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अपेक्षित डॉक्यूमेंट्स के बारे में। मतलब आवेदन करने के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, आप पहले से जान लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा आवेदन करना। इसे ध्यानपूर्वक सुने ताकि आप सटीक डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर सकें और त्रुटि रहित आप आवेदन कर सकें। तो पहला जो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको तैयारी कर लेनी है आवेदन के समय, वह है कि आवेदन पत्र का प्रारूप है उससे सही तरीके से भर लेना है। तो आपके पास ये होना चाहिए पूरी तरह भरा हुआ, अच्छी तरह से भरा हुआ आवेदन पत्र। दूसरा, आवेदक का फोटोग्राफ। तीसरा, आधार कार्ड। चौथा, किसी सरकारी संस्था से कम 5 दिवसीय प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। पांचवा, भू स्वामित्व प्रमाण पत्र या भूमि का अद्यतन राजस्व रसीद। यदि आप भूमि लीज पर लिए हैं तो लीज पेपर। छठवां जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और सातवां, युक्त आशय का एफिडेविट। आठवां जो डॉक्यूमेंट्स है वो है कि जैसे मान लीजिए आप किसी एफपीओ के या स्वयं सहायता समूह के या दुग्ध सहकारी समिति से जुड़े हो तो आपके पास उसका एक प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। और 9वां डॉक्यूमेंट्स है बैंक का पासबुक, उसका जीएस चाहिए। और 10वां, जैसे मान लीजिए कि यदि आप किसी ओबीसी या एसटी या एससी वर्ग जाति कोटि के आप हैं तो आप लोग जाति प्रमाण पत्र भी आपके पास होना जरूरी है आवेदन करते समय। आशा है आपको देसी गौ पालन प्रोत्साहन योजना के बारे में जरूरी जानकारी मिल गई होगी, क्योंकि समय और सीट सीमित है, अतः जल्दी से आवेदन करना श्रेष्ठ रहेगा। किसी तरह का कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, यहाँ भी आपको अपेक्षित सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। विस्तृत जानकारी के लिए आप जिला द्रव्य विकास पदाधिकारी के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो विभागीय वेबसाइट state.bihar.gov.in/AHD पर या एक और वेबसाइट है dairy.bihar.gov.in पर भी विजिट करके इस योजना से संबंधित आप विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर किसी तरह की असुविधा हो अथवा कंफ्यूजन हो तो आप विभागीय निदेशक को सीधे ईमेल भेजकर सूचना संप्रेषित कर सकते हैं। उनका ईमेल आईडी है director@dairy@gmail.com। आवेदकों की सुविधा के लिए निदेशालय ने मोबाइल नंबर और टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। संबंधित मोबाइल नंबर है 9471107445 और टोल फ्री नंबर है 1800345681। आवेदक आवश्यकता अनुसार इन नंबरों का भी उपयोग कर सकते हैं। तो देसी गौ पालन उद्यम स्थापना की दिशा में अब कीजिए कदम ताल और मुझे भी दीजिए विदा लेने की इजाजत। जल्द ही मिलते हैं एक नई लाभकारी कारोबारी जानकारी के साथ। नमस्ते।